हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है एल्डिहाइड्स और कीटोनों का। केमिकल रिएक्शन में हमने अब तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और यानी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है C1 यानी रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक, हमें पता है रिडक्शन का मतलब बेटा हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अब बेटा, अब किन की रिडक्शन रिएक्शंस हम कर रहे हैं? हम इस वक्त पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये याद रखिएगा बेटा, अगर एल्डिहाइड और कीटोनों को रिडक्शन करते हैं, अगर इनको बेटा रिडक्शन करेंगे, इनको रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोनों को रिडक्शन करेंगे। एल्डिहाइड्स बेटा बनाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं, और कीटोन्स बेटा बनाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स या 2 डिग्री अल्कोहल्स। ठीक कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपसे कोई भी पूछेगा whenever aldehydes undergoes reduction, तो वहां पे वो या तो बनाते हैं अल्कोहल्स या तो बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स। मगर इतना ही नहीं है बेटा, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन अल्कोहलों के साथ साथ एल्डिहाइड्स या कीटोनों को अगर रिडक्शन करते हैं, ये बेटा बनाते हैं अल्केन्स भी। क्या बनाते हैं बेटा? अल्केन्स। ठीक, तो इसका मतलब ये है बेटा, सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स 1 डिग्री अल्कोहल्स या प्राइमरी अल्कोहल्स या सेकेंडरी कीटोन्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स ही नहीं बनाते हैं, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेटा बनाते हैं अल्केन्स। ठीक है ना बेटा? क्या बनाते हैं? अल्केन्स, जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, अल्केन्स जिनको पैराफिन्स भी कहते हैं। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं, या ये अब डिपेंड करता है हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया। ठीक है कि नहीं? हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया, हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया। ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इन रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी बेटा, इसमें बेटा हम निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, रेनी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रुथेनियम। ठीक है ना बेटा? ठीक, क्रोमाइट्स देते हैं। तो इसमें बेटा ये तो हो गई बेटा कैटालिटिक रिडक्शन, इसको बेटा कहेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा? कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब हो गया जब हम किसी को रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ठीक है ना? इसी तरह रुथेनियम। ठीक, अब दूसरा बेटा हो गया केमिकल रिडक्शन। उसमें हम बेटा लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ले सकते हैं बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं बेटा, डाइबोरिन ले सकते हैं बेटा, सोडियम इथेनॉल ले सकते हैं बेटा, जिंक एमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। इसी तरह बेटा हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन लेते हैं बेटा इन बेसिक मीडियम में, इन इथाइलिन ग्लाइकोल। कहने का मतलब बेटा ये है कि जहां पे हम बेटा ये जो है कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, या केमिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे, या डाइबोरिन लेंगे, या सोडियम इथेनॉल लेंगे, तो उस हिसाब से बेटा हमें प्रोडक्ट्स भी क्या बनते हैं। अगर हम यूजुअली इसका सहारा लेते हैं जिंक एमलगम का,
तो एक नेमिंग रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में होती है ये, उसको बेटा कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। और बेटा दूसरी होती है ये, अगर हाइड्रोजीन का सहारा ले और बेसिक मीडियम रखे और टेम्परेचर 453 केल्विन टू 473 केल्विन, और हम इसमें ये इथाइलिन ग्लाइकॉल ले, तो वहां पे इसको बेटा फिर कहते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा ये, या इसी तरह बेटा रेड फास्फोरस हम लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है ये, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो वहां से बेटा इन तीनों में क्या बनते हैं बेटा, अल्केन्स बनते हैं, टेम्परेचर इसमें 423 केल्विन लेते हैं। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब जब हम इनका सहारा लेते हैं बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, या डाइबोरिन का, या इनका सहारा लेते हैं बेटा, तो वहां से हमें पता है क्या बनते हैं इसमें बेटा, अल्कोहल्स इनमें बनते हैं। अगर हम इनका सहारा लेते हैं, रेड फास्फोरस, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, तो वहां पे बेटा हमें, और मीडियम इसमें HCl है, वहां से बेटा एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स क्या बनाते हैं, अल्केन्स बनाते हैं। अगर इनका कैटालिटिक का हम सहारा लेते हैं, तो वहां से बेटा क्या बनता है, अल्कोहल्स। अब देखेंगे बेटा, नंबर फर्स्ट है बेटा, अगर मेरे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, और बेटा ये है बेटा कीटोन, ये कीटोन है जनरल, ये कीटोन है, और ये बेटा एल्डिहाइड है। अब इसमें बेटा सीधे मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन ऐड करूंगा, कैटालिटिक रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, वो क्योंकि वो एड्सॉर्ब करता है किसको, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे पहुंचाता है। तो यहाँ पे बेटा बनता है RCH2OH, ये बन गया बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अगर यहाँ पे मैं कीटोन लूं और इसमें भी मैं हाइड्रोजनेशन करूं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकल, रेनी निकल, तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, RCH OH, और ये क्या बन गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक कि नहीं? तो इसका मतलब हमने देखा कि हाइड्रोजन एक इसके पास आता है, OH बनता है, और एक हाइड्रोजन किधर जाता है, इधर, वैलेंसी बराबर होती है। तो इस तरह बेटा हो रहा है। अगर आपको मैं बेटा लूं यहाँ पे, मान के चलिए मैं लूं यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH लूं, तो इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, CH3CH2OH, तो ये बन गया इथेनॉल, यानी इथाइल अल्कोहल बन गया, प्राइमरी अल्कोहल बन गया वन। तो ये क्या था बेटा, ये इथेनॉल था, एस्टल्डिहाइड था, तो एस्टल्डिहाइड से हमने इथाइल अल्कोहल बनाया या मिथाइल कार्बिनॉल बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे बेटा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 लूँ, और इसको मैं बेटा यही कैटालिटिक रिडक्शन करूं, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, CH3C, शाबाश, CH3, ये क्या बनेगा, OH, ये क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपका आ गया 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल ये लूं, मान के चलिए बेटा यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल, ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अगर इस तरह होगा, ये होगा बेटा, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसको मैं हाइड्रोजनेशन करूंगा, तो मुझे बताइए ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा बेटा इस तरह, ये क्या आएगा, CHOH CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना? ये क्या बन गया, 1 2 पे क्या है बेटा, फिनाइल, और 2 पे क्या है, हाइड्रोक्स, 2 फिनाइल 2 इथेनॉल, ठीक है ना, ठीक है नहीं? तो ये बन गया। अब इसमें क्या होता है ऐसे,
अगर हमारे पास बेटा ये है RC डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें होमोलिटिक क्लाइवेज होगी। ये आएगा ये इस तरह, ये बेटा इस तरह, ये बेटा इस तरह। शॉर्ट में अगर इसमें भी थोड़ा बहुत हम हीट करेंगे, लाइट इस्तेमाल, तो ये क्या बनेगा बेटा इस तरह, ये क्या आएगा इस तरह, ये क्या आएगा, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर। ये क्या बन गया, ये बन गया RCH2, ये बन गया OH। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो ये मैंने आपसे कहा कि, तो ये भी याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा जब हम निकल का सहारा ले, जब हम बेटा कि किसका सहारा ले, प्लैटिनम का, प्लैडियम का, जो मैंने आपको क्रोमाइट का, कॉपर का, विद एक्टिवेटेड विद फेरस आयंस, तो वहां से बेटा हमें क्या मिलते हैं 1 डिग्री। अगर एल्डिहाइड्स देंगे, कोई भी एल्डिहाइड देंगे, मान के चलिए यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है बेटा इस तरह, ये आपको पता है 1 2 3 4 5, ये 1 पेंटेनॉल है। ठीक है ना। अब इसको अगर बेटा रिडक्शन करेंगे, इसको रिडक्शन करेंगे, ये क्या बनाएगा, ये बनेगा बेटा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा OH बनेगा, ये बनेगा बेटा 1 पेंटेनॉल, ये क्या बनेगा बेटा 1 पेंटेनॉल। ठीक है ना। मगर अब बेटा अगर हमारे पास, अगर मैं बेटा यहाँ पे दूं क्रोटोनल डिहाइड, क्रोटोनल डिहाइड कौन है बेटा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्रोटोनल डिहाइड हम किसको कहते हैं बेटा, 2-ब्यूटेनॉल को, इसको बेटा कहते हैं, ये एल्डोल कंडेंसेशन में हम बनाते हैं जब उनको क्या करते हैं डिहाइड्रेशन, तो वहां से ये बनता है, इसको क्रोटोनल डिहाइड कहते हैं बेटा। अगर ये लेंगे, अब इसको कोई आपको कहेगा इसको हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो इसका में सहारा लेंगे किसका, निकल का या प्लैटिनम का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए अब यहाँ पे बेटा 2 टाइम्स देंगे। इसके लिए बहुत इजी है, ये जो बेटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड है इसको कंज्यूम करना, हाइड्रोजन यहाँ पे पहुंचाना, तो यहाँ पे बेटा बनेगा CH3 CH2 CH2, ये कितने कार्बन है इसमें बेटा CH2OH। तो इसका मतलब हमने अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से हमने क्या बनाए बेटा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया बेटा सैचुरेटेड अल्कोहल्स, क्या बनाए सैचुरेटेड अल्कोहल्स बनाए। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गए, यानी 2 हाइड्रोजन आ गए, ये ब्रेक डाउन किया हमने, तो ये इस तरह आ गया, ये यहाँ से इस तरह आ गया, ये यहाँ से इस तरह आ गया, ये चला गया इधर, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड से सिंगल, और यहाँ पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया 1 डिग्री अल्कोहल में, तो सैचुरेटेड अल्कोहल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये अगर हम ये लेंगे, अब इसके बाद बेटा इसको नोट कीजिएगा, अब इसके बाद बेटा, अब हम अगर हम लेते हैं बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू NaHB4, ये याद रखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, और ये भी हमेशा याद रखो, इसको ड्राई कंडीशन में लेना है। ड्राई कंडीशन का मतलब बेटा ये है कि इसमें हमें ये अप्रोटिक में ले सकते हैं, अप्रोटिक मतलब ईथर ले सकते हैं, इसमें बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले सकते हैं, सॉल्वेंट इसमें ले सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस ये जो है, हाँ, क्योंकि ये वायलेंटली रिएक्ट होता है किसके साथ, पानी के साथ। ठीक है बेटा कि नहीं है, वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर या मॉइस्चर होगा, तो ये मतलब वायलेंटली रिएक्ट होता है, इसीलिए हम बेटा अप्रोटिक का सहारा लेते हैं। मगर इसमें कुछ नहीं है, इसमें बेटा वाटर भी ले सकते हैं, इसमें हम अल्कोहल्स भी ले सकते हैं, मिथनॉल भी ले सकते हैं, यानी इसके लिए एक्वस कंडीशन है, तो ज़्यादातर हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और इसको ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये बेटा याद रखिएगा, जहां पर भी आप एल्डिहाइड्स देखोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा 1 डिग्री अल्कोहल में, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सहारा लेंगे। ये याद रखिए बेटा,
अगर इसका सहारा लेंगे तो किसमें 1 डिग्री, कीटोन्स लेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल में। ये भी याद रखिएगा। ये आपको, अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, अगर बेटा हम यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं इनको, एसाइल क्लोराइड्स लेंगे, एसाइल क्लोराइड्स, या बेटा एसिड एनहाइड्राइड्स लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड्स लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये किस में इनको कन्वर्ट करता है, अल्कोहलों में, ये याद रखिएगा, अल्कोहलों में। अगर एसिड अमाइड्स लेंगे, RCO NH2 या नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे, उनको किस में कन्वर्ट करता है, अमाइंस में। किसमें कन्वर्ट करता है, अमाइंस में, ये याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये बेटा क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में, ये भी यही करते हैं। कीटोनों को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल में, तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। और ये भी याद रखिएगा, कुछ हद तक एसाइल क्लोराइड्स या इपॉक्साइडों को भी, इपॉक्साइड्स आपको पता है इस तरह, इनको कन्वर्ट किसमें करता है, हाँ इनको भी कन्वर्ट किसमें करता है बेटा, अगर ये लेते हैं अल्कोहल्स में, किसमें कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल्स में। मगर ये कहाँ पे फेल होता है, ये किन को नहीं कर सकता है बेटा, ठीक है ना, नाइट्रो कंपाउंड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एस्टर्स है, एस्टर्स है बेटा, ठीक है कि नहीं है, साइनाइड्स है, ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं है, ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता है। किनको, चाहे आपको फेल कहाँ पे होता है, नाइट्रो कंपाउंड्स हो, आपने उसमें देखा कि वो अमाइंस बनाता है, एसिड अमाइड का अमाइंस बनाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये क्या रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, एस्टरों को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, साइनाइडों को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है। और इनमें एक यूनिक चीज ये भी है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो यानी ऑल्फेनिक बॉन्ड हो, चाहे बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो, एस्टेलिनिक बॉन्ड हो, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोनाइल कार्बन के साथ है तो ये इनको नहीं रिड्यूस कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। एक और पॉइंट ये भी, और इनमें भी है यही, मगर कुछ हद तक ये मेजर क्वांटिटी में क्या बनाते हैं बेटा, मेजर क्वांटिटी में ये मतलब अल्कोहल्स बनाते हैं, और माइनर क्वांटिटी में ये क्या बना सकते हैं बेटा, जो जहां पे बेटा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड भी, मगर यूजुअली या उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल ही नहीं, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी आपने, अगर आपसे कोई भी पूछेगा, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इससे ज्यादा है, इसमें भी बेटा ये है कि लिथियम का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे इसका काम है हाइड्राइड, हाइड्रोजन छोड़ना, हाइड्राइड छोड़ना H-, उसको फिर वो कहाँ पे जाता है बेटा, जो हमारा एल्डिहाइड होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वहां पे जाता है, ऐड होता है, ऐड हो जाता है वहां पे, ठीक है बेटा कि नहीं है। और इनमें भी यही है, मगर सवाल यहाँ पे यह है कि अब जब बोरान का साइज छोटा है वहां पे, वो उतना एफिशिएंटली हाइड्राइड को नहीं छोड़ पाता है, इसीलिए बेटा यहाँ पे ये थोड़ा बहुत इससे स्लो होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और हम प्रेफर करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड को ही, क्योंकि वो हमें एक्वस कंडीशन भी लेंगे कोई परवाह नहीं, मगर ये वायलेंटली किसके साथ रिएक्ट होता है, वाटर या मॉइस्चर के साथ। तो वहां पे बेटा हम किसका अप्रोटिक का सहारा लेते हैं, वहां पे हम THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या ईथर दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इनको ये कन्वर्ट करता है किसमें, अल्कोहल्स में। एल्डिहाइडों को भी कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, कीटोनों को 2 डिग्री अल्कोहल में, एसिड अमाइडों को या नाइट्रो कंपाउंडों को अमाइंस में कन्वर्ट करता है। और ये भी करता है एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, एसाइल हैलाइडों को या एपॉक्साइडों को अल्कोहलों में, मगर ये फेल होता है, इनको ये नहीं रिड्यूस कर पाता है, नाइट्रो कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, साइनाइड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा, अगर आप, आपके पास है CH3CHO, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बेटा किसका सहारा हूँ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा बेटा, CH2OH। तो क्या बन गया बेटा, बन गया इथेनॉल। तो
इथेनॉल से क्या बन गया बेटा, इथेनॉल से बन गया बेटा इथेनॉल बन गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये लूँ मैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको मैं करूँ रिडक्शन, तो ये क्या है बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना। मगर मीडियम आपको पता है क्या, ईथर या बेटा THF, ये साथ रखना आप। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3 CHOH CH3, बात समझ में। तो क्या बन गया ये, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल कहाँ से बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल, ये बन गया बेटा स्टोन से या 2 प्रोपेनोन से। इसका IUPAC नाम क्या है बेटा, 2 प्रोपेनोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसको नोट कीजिएगा, ठीक, यहां तक ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें बेटा क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है AlLiAlH4, अगर बेटा इसको तोड़ेंगे ये क्या देगा, ये देगा LiAlH4, ये आएगा इस तरह, ये बेटा आएगा इस तरह, ठीक है कि नहीं। अब देखेंगे इसमें बेटा ये जो आपका AlH4 है इस तरह है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि हर कोई एलिमेंट चाहेगा नेगेटिव नहीं, उसका कैरेक्टर ही है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब ये क्या करेगा यहाँ पे बेटा, अगर इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो ये क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। जब ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, ये क्या आएगा AlH, ठीक है ना बेटा, ये क्या है H। जब ये निकलेगा तो ये क्या निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज, ये क्या बन गया बेटा AlH3, ठीक है बेटा कि नहीं, ये बन गया AlH3 बन गया कि नहीं। अब क्या होगा, अब हमारे पास बेटा है यहाँ से एल्डिहाइड, चाहे कीटोन हो, एक पे आप देख लीजिएगा RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना बेटा। हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा RCO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा H, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्या एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल, और बेस्ट न्यूक्लियोफाइल भी है, एक्टिव है, ठीक, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा। तो जब ये इधर जाएगा ये क्या बनेगा RC, ये क्या बनेगा RC, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज। अब ये यहाँ पे बेटा, यहाँ पे O नेगेटिव। अब इसका ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये कि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को एक्वस कंडीशन में नहीं, वो वायलेंटली रिएक्ट होता है वाटर के साथ। अब इसको एक कंट्रोल्ड स्टेप में, दूसरे स्टेप में जाना है, ताकि जो ये है इसके साथ वाटर कांटेक्ट में ना आए, ठीक है कि नहीं है। तो उसको फिर इसके बाद हम इसको बेटा क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं अलग, ठीक है कि नहीं, अलग इसके बगैर। तो वहां से फिर एक सेकंड स्टेप में हमें क्या बनता है RCHOH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अलग अलग स्टेप में, इससे छोड़ के अलग इसको क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर यहाँ पे वायलेंटली रिएक्ट होगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, और क्या बन गया हमारा, ये बन गया बेटा RCH2OH, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना बेटा। और ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ये हाइड्राइड कहाँ से, ये किधर जाता है, ये इस ऑक्सीजन पे जाता है कि ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे जाता है। हमेशा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, इसका हाइड्राइड वो कहाँ जाता है, वो कार्बोनाइल कार्बन पे जाता है, और इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, sp3 में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप अलग किसी और में हम क्या करते हैं, इसको फिर इनको छोड़ के अलग, क्यों, वहां पे हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वहां से बेटा क्या बनता है, वहां से बनता है हमारे पास अल्कोहल। सेम प्रोसीजर बेटा इसमें भी, कीटोन में भी है, ठीक है ना। मगर सोडियम बोरोहाइड्राइड में अलग नहीं करना है, उसमें एक ही में करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, चाहे आप अल्कोहल ले लो, चाहे आप बेटा क्या ले लो, वाटर ले लो, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एल्डिहाइड ले, चाहे हम एस्टल्डिहाइड ले, चाहे हम बेटा कीटोन ले, चाहे बेटा हम क्या ले, चाहे हम बेंजल्डिहाइड ले,
चाहे हम बेटा क्या ये ले क्या कहते हैं इसको बेटा बेंजल्डिहाइड ले, तो वहां से बेटा क्या होता है इसमें, अगर हम किसका सहारा लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड का, तो वो क्या बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड का सहारा ले तो वहां से बेटा क्या बनेगा, वहां से भी बेटा यही बनेगा इसमें CH3CH2OH, ठीक है ना। और यहाँ पे बेटा इसका लेंगे बेटा, मतलब क्या कहते हैं इसको, ये यहाँ पर भी आपको पता है यही सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा ये, ठीक है ना। तो उसमें बेटा ये नहीं है कि उसमें हम क्या ले सकते हैं, वाटर भी, एक्वस कंडीशन भी, और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और अल्कोहल भी ले सकते हैं बेटा। तो एक ही स्टेप में हम ये कर सकते हैं, अलग उसको नहीं लेना है, ताकि जिस तरह अलग करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में, तो यहाँ पर भी बेटा अगर यही सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं तो वहां पर भी बेटा क्या बनता है, ये बनेगा बेटा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल। इसमें भी बेटा क्या बनेगा, ये भी पता है CHOH CH3, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी याद रखिएगा, अगर हम ये 2 ब्यूटेनॉल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 2 ब्यूटेनॉल लिया या कोई और लिया, ठीक है ना, और इसको बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ले ईथर, तो वहां से बेटा इसमें क्या होता है, ये एज सच यही रहता है, वो मैंने कहा आपको। तो वहां से बेटा क्या बनेंगे फिर CH2OH, तो इसका मतलब इसको बेटा क्या कहेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स में, किसमें, तो इसका मतलब ये सिलेक्टिव करते हैं, सिलेक्टिव सिलेक्टिव रिडक्शन करते हैं, ये इसमें नहीं होता है बेटा। तो ये सीधा यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा वही रिड्यूस होता है, वही अल्कोहल बनाता है, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। हालांकि मैंने ये भी आपको कहा पहले कि अगर यही ब्यूटेनॉल ले, CH3CH CH CHO ले, तो अगर इसको ट्रीट करेंगे B4 के साथ इन वाटर या कुछ अल्कोहल ले, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि इसमें चांसेस है बेटा ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, CH2 और किस में बेटा CH3 CH और क्या है CH2OH। तो ये इसमें बेटा क्या बनता है, मेजर, मेजर यही प्रायोरिटी है, ये क्या बनता है बेटा माइनर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा सैचुरेटेड अल्कोहल, ये क्या है अनसैचुरेटेड अल्कोहल, फ्रॉम दिस ये क्या है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा आप, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या बेटा करता है, वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइडों को 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोनों को 2 डिग्री अल्कोहल में, एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड्स होंगे तो वो अमाइंस बनते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे बेटा एस्टर्स होंगे, एसिड एनाइड हाइड्राइड्स होंगे, एसिड क्लोराइड्स होंगे, तो उनको वो किस में कन्वर्ट करता है अल्कोहलों में। सिर्फ जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो फेल होता है किसमें, साइनाइडों में, नाइट्रो कंपाउंडों में, कार्बोक्सिलिक में, एस्टर में, ये अल्कोहल बनाने में, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद अब तो ये अल्कोहल था, ये तो हो गया। मैंने कहा आपको कि अब दूसरा यह कि जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लेते हैं तो उसमें बेटा एक रिएक्शन है, उसको बेटा कहते हैं क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में बेटा क्या होता है, इसमें आप बेटा ले लो एल्डिहाइड्स, इसमें आप बेटा ले लो एल्डिहाइड्स, इसमें आप बेटा ले लो कीटोन्स, इसमें आप कीटोन्स ले लो, इसमें आप एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ले लो, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ले लो,
इसमें आप एरोमेटिक कीटोन्स ले लो, इनको बेटा अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। एमलगम ये इसको डिसॉल्व करता है बेटा अच्छी तरह, आयॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन आयॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होते हैं, और एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होते हैं सारे, RCH3 अल्केन बन गया, दूसरा RCH2CH, ये R सीधा अल्केन, सीधा जब ये क्लेमेंसन रिडक्शन आएगी तो सीधा एल्डिहाइड से कीटोन्स क्या बनाते हैं, तो अगर ये बेंजल्डिहाइड है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस टोलीन बनेगा, मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे ये बेटा होगा तो ये क्या बनेगा इस तरह। ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब जब हम इसका सहारा लेते हैं जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl का, तो वहां से बेटा हम क्या बनाते हैं, अल्केन्स बनाते हैं। तो उनमें आपने देखा कि अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है ना। मगर इसमें आप क्या देख रहे हो, चाहे क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हो, चाहे वोल्फ क्लिशनर रिडक्शन रिएक्शन हो, चाहे बेटा क्या कहते हैं इसको हम रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहां से बेटा क्या बनते हैं, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे R लगाएंगे आपको पता है, फिर R इस तरह, फिर ये अल्काइल बेंजीन, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक कि नहीं, छोड़िए ये ठीक है। अब देखिएगा, अब देखेंगे, इसको नोट कीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे अब क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं आप बेटा लूं, मैंने कहा आपको RC डबल बॉन्ड OH, इसको मैंने रिडक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम। हालांकि आप चेक भी कीजिए, मैंने इंडिविजुअल इस पे वीडियो बनाया है क्लेमेंसन पे, वोल्फ किशनर रिडक्शन रिएक्शन पे, तो वहां से बेटा क्या बनेगा, RCH3, तो क्या बन गया, अल्कीन, ठीक है ना, बन गया अल्कीन, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, अगर एग्जाम्पल होगी अब CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यही सेम, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3 तो इथेन बन गया, तो क्या बन गया बेटा, इथेन बन गया। अगर बेटा ये लेंगे, और अभी जो मैंने कहा RC डबल बॉन्ड OR, तो इस तरह, तो यानी इस तरह भी दिखाएगा कोई, इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड, यानी क्लेमेंसन में हम एसिडिक मीडियम रखते हैं, तो वहां से बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोपेन, क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा, यानी CH3 CH2 CH3 बन गया, प्रोपेन बन गया, ये प्रोपेन बन गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह अगर बेटा मैंने कहा कि अगर हम इस तरह लेंगे, अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे बेटा, इसको भी इसी तरह जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा यहाँ पे CH3 मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन या टोलवीन जिसको कहते हैं, बन गया ये। अगर बेटा ये वाला होगा, अगर ये होगा बेटा, अगर यहाँ पे इस तरह होगा, तो क्या बनेगा, जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl, तो ये क्या बनेगा बेटा, इस तरह, तो क्या बनेगा, CH2CH3 इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन बन गया, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह बेटा होगा, तो सेम ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन बनेगा, ठीक है कि नहीं है। अगर बेटा इस तरह होगा, यहाँ पे होगा इस तरह CHO, ये आपको पता है क्या होगा इसमें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, ये सॉरी, ये बनेगा इस तरह मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। इसी तरह जो मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया, अगर उसमें भी बेटा इस तरह होगा, रिंग के बगैर इस तरह होगा, साइक्लोहेक्सेनोल, अगर उसमें भी बेटा क्या लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सहारा लेंगे, तो वो क्या बनेगा बेटा, वहां पे ये बनेगा साइक्लोहेक्सेनोल, ये भी याद रखेगा बेटा, ठीक है कि नहीं है,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा कहीं पे तो डबल बॉन्ड के साथ कुछ भी नहीं होगा, इस तरह होगा, तो ये इसी तरह होगा, तो सेम डबल बॉन्ड क्या वहीं पे रहेगा, ये क्या बनेगा बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, देखिए आप क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे बेटा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये सॉरी, और सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक कि नहीं, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का काम ही है प्रोटॉन देना, ठीक। जब प्रोटॉन देगा तो यहाँ पे लोन पेयर है, जब बेटा लोन पेयर है तो मुझे बताइए ये बनाएगा उसके साथ कौन सा चार्ज, ये आ गया इस तरह, ये बनेगा बेटा इस तरह RCH, ये इस तरह डबल बॉन्ड O, ये बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से ये क्या बन गया बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा है कि O पॉजिटिव ज्यादा मोर पावरफुल है कि O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा, तो ये क्या आएगा RCH पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया बेटा OH, ठीक। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है बेटा। अब हमारे पास जिंक जो है हमने किसमें, मरकरी में डाला, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है कि नहीं है। तो वो वहां से वो क्या प्रोवाइड करेगा, जिंक, जिंक देगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगी इसको ऑक्सीडेशन, तो ऑक्स हो गया इसको ऑक्सीडेशन। तो अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसे, तो इधर जाएंगे तो क्या बनेगा इसके बाद RCHOH, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और नेगेटिव चार्ज ये बन गया, ठीक है ना, कार्बेनियन बन गया यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा फर्दर बेटा इसमें, अब फर्दर क्या होगा, हमारे पास एसिड है, ठीक है ना, एसिड है हमारे पास, ये क्या करेगा फर्निश H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसके पास जाएगा बेटा, H पॉजिटिव जाएगा और C, ये क्या बनेगा RCHOH, तो ये बन गया बेटा RCH2OH, ये बन गया बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया ये, सॉरी 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 सॉरी, देखो बेटा ये क्या बन गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया फिलहाल बेटा, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ ठीक है। अब क्या होगा फर्दर बेटा, अब इसमें फर्दर क्या होगा, अब जो जब ये प्रोटॉन इधर चला गया तो यहाँ से इस तरह बेटा आ गया, ठीक है ना, तो ये आ गया यहाँ पे, अब फर्दर H पॉजिटिव आएगा तो वो क्या किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा बेटा इसके साथ, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन गुड, ये वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा तो ये क्या बनेगा RCH, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये क्या निकला एज वाटर, ठीक है ना। अब क्या है, अब एक और जिंक है, वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो हाँ, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या आएगा बेटा, ये बनेगा RCH, क्या आएगा बेटा नेगेटिव, ठीक है ना। अब एसिडिक मीडियम है ही है, एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा RCH, तो ये बन गया RCH3, तो ये बन गया अल्केन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये क्या बन गया बेटा अल्केन। अगर मैं फास्ट में दिखाऊं आपको मैंने क्या किया, मैंने ये RC डबल बॉन्ड OH है, इसको एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड किया प्रोटॉन, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये लेगा, जब लेगा तो ये क्या आएगा RCH, तो क्या आएगा पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा OH। अब जिंक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा जेड, ऑक्सीडेशन हो गई इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये क्या बनेगा RCH,
नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। और क्या है ये बेटा OH। अब ये इसी एसिडिक मीडियम में डालेंगे, ये क्या बनेगा बेटा RCHHOH, ठीक है ना। अब फर्दर इसी एसिडिक मीडियम में बेटा ये क्या बनेगा RCHOH, ये क्या बनाएगा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या बनेगा RCHH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये निकला एज वाटर। अब जिंक करेगा प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन इसको, तो ये क्या बन गया RCHH। अब एसिडिक मीडियम में डालेंगे, ये क्या बनेगा, है ही ये एसिडिक मीडियम में CH और H, यही बन गया बेटा RCH3। ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब आप अगर लोगे एस्टल्डिहाइड, तो अब आपको पता ही है इसमें क्या करेंगे, सेम इसमें क्या बनेगा, जब भी आप जिंक एमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, जिंक एमल कंसंट्रेटेड HCl, वहां से क्या बनेगा बेटा CH3 तो इथेन। अब हर किसी में आपको ये आएगा, जो मैंने कहा कि अगर कीटोन भी होगा तो इसको भी सेम यही करेंगे, ये बनेगा बेटा इस तरह, ठीक है ना। ठीक कि नहीं, कहीं पर भी होगा इस तरह होगा, कहीं पे आपको पता है ये रिड्यूस होगा, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4, ये क्या 1 2 3 और 4, ये एन ब्यूटेन बनेगा, ये प्रोपेन बनेगा, ठीक है ना। ठीक कि नहीं, तो ये आ गया ये क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा आ रही है वोल्फ वोल्फ किश्नर, ये भी मैंने, आप मेरा वीडियो चेक कीजिए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें भी बेटा यही अल्केन बनता है, हमेशा याद रखिए दोनों में अल्केन बनता है, मगर ये क्या लेता है, ये बेसिक मीडियम लेता है, ये बेटा क्या लेता है बेसिक मीडियम लेता है। और क्लेमेंसन कौन सी मीडियम लेता है, एसिडिक मीडियम लेता है। और यहाँ पे हम किसका सहारा लेते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, यहाँ पे हम इसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजीन के साथ, वहां से क्या बनेगा हाइड्रोजोन, ठीक है कि नहीं। मगर यहाँ पे 573 553 टू 573 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का सहारा लेना पड़ता है। इथाइलिन ग्लाइकोल मीन्स 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, ये है बेटा 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पे मीडियम क्या है बेटा बेसिक मीडियम है, तो वहां से भी क्या बनता है इसमें अल्कीन्स बनते हैं। अब देखेंगे कैसे, अब देखेंगे बेटा कैसे, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब बेटा इसमें भी अगर हम मैं एल्डिहाइड लूं, इस एल्डिहाइड को मैं किसके साथ ट्रीट करूं, हाइड्रोजीन के साथ। ये हमने किया है जब आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, ये क्या बनेगा हाइड्रोजोन, ये क्या बनेगा बेटा डबल बॉन्ड एन NH2, ठीक है ना। अब क्या किसका सहारा बेटा लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बेटा किस में डालना है ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल टेम्परेचर 553 टू 573 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा ये बनता है बेटा RCH3, और क्या निकलता है बेटा नाइट्रोजन गैस निकलता है, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें बेटा किस तरह, अब ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये एल्डिहाइड है, तो आप एल्डिहाइड ले लो, कोई भी ले लो आप ये ले लो बेटा RC डबल बॉन्ड OH ले लो, आप यही कीटोन ले लो, आप बेटा ये ले लो बेंजल्डिहाइड ले लो, आप बेटा ये ले लो, आप ये ले लो कीटोन ले लो, मिथाइल फिनाइल कीटोन ले लो। तो आपको पता है हर जगह पे, यहाँ पर भी जब इसका सहारा लेंगे वोल्फ किश्नर का, तो आपको पता है इसमें भी बेटा क्या बनेगा CH2 CH3, इसमें भी यानी इथाइल बेंजीन, इसमें भी वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन देंगे तो इसमें भी क्या बनेगा CH3, इसमें भी बेटा क्या बनेगा RCH2R, यानी ये इसमें भी बेटा क्या बनेगा RCH3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब देखेंगे इसका भी बेटा मैकेनिज्म। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको पता है RC डबल बॉन्ड OH,
ठीक है ना। ये आप चेक भी कर सकते हो, मैंने ये सेपरेट वीडियो वोल्फ-किश्नर क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसमें बेटा क्या लिया, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन दिया, तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, वाटर। तो ये क्या बनेगा, ये भी मैंने आपको दिखाया है, RCH डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है ना। अब बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे हम, हमें पता है बेसिक मीडियम यानी OH नेगेटिव वो प्रोवाइड करेगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या, OH नेगेटिव का काम क्या है बेटा, वो क्या करेगा, यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, सॉरी। अब देखो यहाँ पे बेटा फिर से ये CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजीन है, यहाँ लिखना है, यहाँ साथ साथ एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ये बेटा है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन है। तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, वाटर। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, ठीक है ना। हाइड्रोजोन ऑफ एस्टल्डिहाइड बन गया, एस्टल्डिहाइड। अब किसका सहारा देंगे, अब बेटा यहाँ पे ये इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमने लिया OH, बेसिक मीडियम है ये। अब ये क्या करेगा यहाँ पे बेटा, बेसिक मीडियम ये बेटा निकालेगा यहाँ से प्रोटॉन को। जब प्रोटॉन निकलेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड N, हाँ NH। तो क्या कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे आपको पता है वाटर निकल गया, तो NNH2 निकल, ये बन गया, ये N सिंगल बॉन्ड ये है इस तरह बेटा, यहाँ पे इस तरह है। तो जब निकल गया तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये निकल गया बेटा वाटर, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब देखेंगे क्या होगा, ये इस तरह है बेटा, ये इस तरह है CH3 CH डबल बॉन्ड NH। अगर ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये किधर जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा CH3 CH नेगेटिव चार्ज N डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब जो हमारे पास जो वाटर निकला, इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये निकलेगा, ये इधर जाएगा। जब ये बेटा इधर जाएगा एज H पॉजिटिव, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड NNH, ठीक, यहाँ तक ठीक है ना। अब जो बेटा OH है, OH क्या काम करेगी यहाँ पे, OH एक और प्रोटॉन है यहाँ पे, वो किसको निकालेगी, इस प्रोटॉन को। जब इस प्रोटॉन को निकालेगी ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड N। ये जब प्रोटॉन निकला तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी, इसको 2 4 2 6 2 यहाँ पे है। जब ये आएंगे 10 आएंगे तो इसको किधर जाना है बेटा, इधर। तो ये बनेगा इस तरह CH3 CH2, हाँ, ये क्या आएगा, नेगेटिव। ये क्या आ गया बेटा, ये निकला N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया नाइट्रोजन, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब हमारे पास जो बेटा ये जो यहाँ से आपने वाटर निकाला, उसमें से बेटा क्या देगा, H पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, CH3 CH3। तो ये बन गया बेटा इथेन, बात समझ में। यही प्रोसीजर हर किसी में होता है। फिर से मैं कहूँगा बेटा, फिर से मैं लूँगा जनरल में, मैं लूँगा, अगर बेटा ये है CH3 C, ये जनरल में RC डबल बॉन्ड OH है बेटा, हाइड्रोजन दिया NH2 NH2, ये आपको पता है यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना बेटा।
अब फर्दर मैंने कहा कि जब बेसिक मीडियम का सहारा लेते हैं तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ से ये निकालेगा प्रोटॉन, तो ये क्या आएगा RCH डबल बॉन्ड NH, तो ये निकल गया वाटर। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि अगर ये इधर जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर ये आएगा बेटा RCH नेगेटिव, ये क्या आ गया बेटा N डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। अब जो ये वाटर निकला HOH, तो ये यहाँ से क्या निकलेगा प्रोटॉन, तो ये क्या बनेगा RCH N डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। अब हमारे पास OH है, हालांकि बेसिक मीडियम में ही है, तो ये क्या निकलेगा प्रोटॉन, तो ये क्या निकलेगा, सॉरी वाटर निकलेगा, तो ये क्या आएगा RCH डबल बॉन्ड N, तो यहाँ पे बेटा जब वाटर निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इधर जाएगा, इसको किधर जाना है इधर, वो मैंने कहा आपको, तो ये इधर, तो यहाँ पे कौन सा, ये जब इधर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या, जब ये बनेगा ये क्या निकला N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ से वाटर जो निकल गया प्रोटॉन निकालेगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है कि नहीं है, तो इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, अब हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम यही बेटा लेंगे, एल्डिहाइड ही लेंगे, RCHO लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ, ठीक है ना, प्लस और हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, वहां से भी क्या बनता है बेटा अल्केन बनता है, ये याद रखिएगा। अगर 4 टाइम्स लेंगे इस तरह, यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रेड फॉस्फोरस भी, क्लेमेंसन भी एल्डिहाइड कीटोनों को अल्केन में कन्वर्ट करता है, वॉल्फ क्लिशनर भी, और ये भी, और यहाँ पे बेटा मैंने लिया रेड फॉस्फोरस, और अगर 4 टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड में लूँ तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3 इथेन बन गया, और बेटा 2 टाइम्स आयोडीन, तो आ गए चार आयोडीन आ गए। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आ गए बेटा, एक था ऑलरेडी, तो इसमें कितने, एक हाइड्रोजन था इसमें बेटा, 2 इसमें से आ गए और निकला वाटर H2O, तो आगे बराबर जरा गिनिए, 2 कार्बन, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 8, हाइड्रोजन 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन बेटा 1, ऑक्सीजन 1, आयोडीन 4। अब आप एस्टल्डिहाइड की जगह पे बेटा लोगे कौन, एस्टल्डिहाइड की जगह पे आप लोगे स्टोन, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको भी अगर 4 टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फॉस्फोरस, तो वहां से बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, तो ये बन गया बेटा प्रोपेन, और इस प्रोपेन के साथ साथ क्या निकलेगा बेटा, ये 2 टाइम्स आयोडीन, 2 टाइम्स आयोडीन, और क्या निकलेगा वाटर, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ गए बेटा, दो, दो बच गए, तो एक ऑक्सीजन वाटर, तो ये आ गया बेटा आपका, ये है प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, यानी स्टोन या डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं। देखिए अब बेटा इसमें एक और रिएक्शन है अभी, बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन, बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन, बाइमोलिक्यूलर रिडक्शन, बाइमोलिक्यूलर में क्या होता है बेटा, इसमें हम 2 कीटोन्स देते हैं, 2 कीटोन मैंने लिए बेटा, इसमें यूजुअली हम बेटा बनाते हैं पिनाकोल, इसमें क्या बनाते हैं बेटा पिनाकोल, पिनाकोल आपको पता है, पढ़ाया है मैंने, ये यहाँ पे CH3OH CH3OH CH3, इसको बेटा कहते हैं पिनाकोल, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, पिनाकोलोन होता है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होता है, ये CH3, यहाँ पे वाटर निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको भी बेटा किस में डालते हैं, मैग्नीशियम और ड्राई बेंजीन का सहारा लेते हैं, ड्राई बेंजीन, और एमलगम इसका बनाते हैं, एमलगम क्योंकि वो प्रोवाइड करता है Mg
टू पॉजिटिव आयंस। तो इसमें भी बेटा क्या होता है यूजुअली, अगर हम देखेंगे इस रिएक्शन में, इसमें मैंने लिए 2 स्टोन, ये आ गया एक, ये आ गया बेटा दूसरा स्टोन, ये मैं इस तरह भी रख सकता हूँ CH3 CH3, ठीक है ना, इस तरह मैं रख सकता हूँ ये, ठीक ठीक कि नहीं। तो यहाँ से मैं क्या बनाता हूँ बेटा, यहाँ पे बनता है यही CH3, आप देखेंगे कैसे, CH3OH CH3, नाम बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, नाम क्या आएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 ब्यूटेन, 2,3 सॉरी, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 ब्यूटेन डायोल, ब्यूटेन डायोल। अब देखेंगे किस तरह ये बनता है बेटा। तो इसमें मैंने क्या लिया, इसमें मैंने CH3 ठीक है ना, इस तरह लिया, ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा, ठीक, डबल बॉन्ड O, दूसरा मॉलिक्यूल मैं लूँ CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। मैग्नीशियम जो है वो क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है ना। या इस तरह भी रख सकते हैं बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 2A2, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 2, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें अगर होमोलिटिक फिशन करेंगे, अगर इसमें बेटा क्या करेंगे होमोलिटिक फिशन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें थोड़ा लाइट का सहारा लेंगे, तो इसमें बेटा क्या बनेगा CH3 ये क्या आएगा O, ये क्या आएगा O, यहाँ से क्या आएगा बेटा CH3 तो क्या आएगा O, यहाँ पे क्या आएगा O, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ से मैग्नीशियम के पास है इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। ये इस तरह जुड़ेगा, ये इस तरह भी बना सकते हैं, इसमें कोई ये इस तरह बना सकते हैं CH3 और ये क्या है बेटा CH3 ठीक है ना, ये क्या है यहाँ से ये यहाँ पे बेटा था O, हालांकि सेम है। अब देखिएगा ये क्या बन गया यहाँ पे, ये इस तरह, ये इस तरह बेटा बन गया, ठीक है ना। अब इसको बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब इसको क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल का सहारा लेंगे, तो ये बनेगा बेटा CH3OH, और ये क्या बन गया CH3OH। अगर आप इस तरह इसको देखोगे तो और क्या बनेगा बेटा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया ना बेटा। देखिए अगर चेक करोगे 1 2 3 4, 2 पे क्या आ गया मिथल, 3 पे क्या आ गया मिथल, 2 3 डाई मिथाइल, फिर से मैं दिखाऊंगा ये। अगर मेरे पास बेटा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 है, या CH3 है, और यहाँ से बेटा CH3 डबल बॉन्ड O, इस तरह देखिएगा। अब इसमें मैंने कहा कि अगर ये होमोलिटिक फिशन कराएंगे इसमें, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो वो इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या बनेगा CH3 और क्या बनेगा O, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 ये क्या है O, वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा Mg के साथ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो क्या बनाएंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब प्रोटोनेशन करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा इस तरह, अगर इस तरह ये बेटा है CH3O Mg, एक साइड में मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये आ गया OH, क्योंकि ये OH आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो ये एक साइड ओपन हो गया, वो बन गया CH3COH, ठीक है ना। अब Mg दूसरे साइड से निकलेगा, दूसरा प्रोटॉन आएगा यहाँ पे OH, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या लेगा, ये
इलेक्ट्रॉन इसके लेगा वो किसके पास जाएगा बेटा, OH के साथ, इसको एक पॉजिटिव, फिर इसके बाद दूसरा पॉजिटिव, तो वो बनेगा बेटा, ये फिर से कहूंगा मैं, जब ये निकलेगा, अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें मैं बताऊंगा, ये देखिएगा, अगर ये इस तरह है CH3 जब O, मैंने कहा कि ये यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गई, बन गया, ये इस तरह ये बंधा हुआ है CH3 के साथ, और O Mg के साथ बंधा हुआ, और यहाँ से ये जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये आएगा CH3, ये हो गया, ये ओपन हो गया, यहाँ पे ये CH3 बेटा, CH3 है, और ये क्या आ गया, OMg, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रोटोनेशन होगी यहाँ पे, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये लेगा इसके इलेक्ट्रॉन, तो लेगा, तो ये क्या बनेगा, एक पॉजिटिव से दो पॉजिटिव, ये क्या बन गया, ये बन गया CH3 OH, CH3 तो बन गया ना। अगर आप इस तरह इसको देखोगे तो क्या बनेगा, ये बना यही 1 2 3 4, यानी 2 3 डाइमिथाइल 2 3 ब्यूटेन डायोल। अब जो दो OH नेगेटिव है वो किसके पास जाएंगे, इसके पास, तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका आ गया, तो बन गया फिनाकोल बाइमोलिकुलर रिडक्शन, बाइमोलिकुलर रिडक्शन, इसको नोट कीजिएगा, बाइमोलिकुलर रिडक्शन। अब इसके बाद बेटा, इसके एंड है ये रिडक्शन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन चलेंगे, मिसलिनियस रिएक्शंस है, अभी ये बड़ा है, टेस्टिस है बेटा। अब देखेंगे इसमें बेटा आ रहे हैं मेरवीन पॉन्डरॉफ वेरली रिडक्शन, वेरलीज रिडक्शन, इसको बेटा शॉर्ट में हम कहते हैं MPV रिएक्शन, MPV रिडक्शन। इसका अपोजिट है बेटा, इसका अपोज है ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ओपिनियर्स ऑक्सीडेशन, इसका रिवर्स है, MPV रिएक्शन का रिवर्स है, हाँ, मेरविन पॉन्डरॉफ वेरली रिएक्शन का अपोजिट क्या है बेटा, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। तो अब देखेंगे MPV रिएक्शन में क्या होता है, MPV रिएक्शन में क्या होता है। अब MPV रिएक्शन में देखेंगे बेटा, MPV रिएक्शन में क्या होता है, ओपिनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम देखेंगे, इसमें बेटा क्या होगा MPV रिएक्शन में। MPV रिएक्शन में आप याद रखिएगा, शॉर्ट में MPV रिडक्शन रिएक्शन जो है, ये भी रिडक्शन ही है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप एल्डिहाइड ले लो, या बेटा इसमें आप कीटोन ले लो, इनको रिएक्ट करते हैं बेटा आइसोप्रोपेनॉल, और वो बेटा लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, ये याद रखिएगा, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं, मगर इन प्रेजेंस ऑफ हम लेते हैं बेटा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड लेते हैं, वो भी बेटा क्या एक्ट करता है, वो भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, मगर ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वहां से बेटा हम क्या ले बनाते हैं बेटा, इसमें बेटा जब ये इसमें बेटा फिर एसीटोन बनेगा, इसमें क्या निकलता है बेटा, एसीटोन निकलता है, और क्या देता है बेटा, अल्कोहल। तो इसका मतलब हम इसमें भी बेटा एल्डिहाइड और कीटोनों को किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एल्डिहाइड अगर लेंगे तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल में। इसकी जो अपोजिट रिएक्शन है, अगर यहाँ से रिडक्शन है, यहाँ से ऑक्सीडेशन है, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, ओपिनियर ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम किसका सहारा लेते हैं बेटा, अगर इसमें ये जो है, इसमें हम क्या कन्वर्ट करते हैं, अगर हम कीटोन लेंगे, कीटोन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में, ठीक है ना। अगर इसको अल्कोहल को वापस करेंगे किस में कन्वर्ट, तो वो ऑक्सीडेशन हो गई, तो उसको बेटा कहते हैं रिवर्स को ओपिनियर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यानी अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाया, ठीक है ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन हो गई अल्कोहल की, तो एल्डिहाइड बन गया। अगर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनाएंगे, तो रिवर्स ऑफ MPV रिएक्शन इज नोन एज ओपिनियर ऑक्सीडेशन एंड दिस, तो ये क्या है, रिवर्सिबल।
अब इसमें बेटा हम एक्सेस क्वांटिटी में, जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें एक्सेस क्वांटिटी आइसोप्रोपेनॉल क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर इक्वेशन यही कहता है कि अगर कोई चीज एक्सेस क्वांटिटी में यहाँ से रिएक्टेंट साइड से लेंगे, वो इसको फॉरवर्ड की ओर आएगा ताकि इसको कंज्यूम करे और हमारा प्रोडक्ट बने। इसीलिए बेटा हम एक्सेस क्वांटिटी में आइसोप्रोपेनॉल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑन रिएक्टिंग साइड, द रिएक्शन विल फेवर इन दैट डायरेक्शन इन विच दिस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। वो कौन सी डायरेक्शन है? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो उसमें ये कंज्यूम हो जाता है। तो ये बेटा ठीक है बेटा कि नहीं है? अब देखेंगे इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोनों को अगर हम देखेंगे इसमें क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में हम देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब एमपीवी रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। मैं इसमें जनरल रिएक्शन ही दूंगा बेटा। मान के चलिए मैंने लिया बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, मैंने ये लिया। और इसके साथ मैंने बेटा लिया आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल आपको पता है, आइसोप्रोपेनॉल बेटा ये है 2 हाइड्रोक्सीप्रोपीन या 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल कॉमन नेम है, आइसोप्रोपेनॉल कॉमन नेम है। ये क्या है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल है। ये कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इन प्रेजेंस ऑफ बेटा हम क्या लेते हैं? और ये भी क्या हमेशा याद, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो ये रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? फॉरवर्ड में। अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें पता है रिवर्सिबल, इसका रिवर्स क्या है? ओपिनियन ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिया? फिलहाल एल्डिहाइड्स लिए मैंने। अब यहाँ पे अपना जो है एक्सेस क्वांटिटी में आइसोप्रोपेनॉल है, और यहाँ पे बेटा मैं क्या लेना है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब पहले देखेंगे बेटा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड क्या है। खैरिए, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम ये रहा, इसकी वैलेंसी कितनी है? एटॉमिक नंबर इसका 13 है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ रहे हैं? 1 2 3, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस में। और यहाँ से बेटा आइसोप्रोपेनॉल अगर मैं लूँ, आइसोप्रोपेनॉल ये मैं लूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसमें से बेटा ये निकालूं तो ये क्या बनेगा? ये इस तरह बनेगा CH3 होल 2 CHO, ठीक है ना। इसको मैं किसके साथ जोड़ूंगा? इसके साथ। तो ये क्या बन गया बेटा? CH3 होल 2 CH। तो कितनी बार ये लेना है बेटा? ये कितनी बार लेना है बेटा? 3 बार। तो ये 3 बार लेना है बेटा, तो 3 टाइम्स लेना है ये। और इसके किसके साथ जोड़ना है? एल्युमिनियम के साथ। बात समझ में? क्योंकि एल्युमिनियम कितनों के साथ जुड़ जाएगा? एक आइसोप्रोपॉक्साइड ये हो गया बेटा, आइसोप्रोपॉक्साइड ये हो गया बेटा, इस H को छोड़ के आइसोप्रोपॉक्साइड ये कितनों के साथ जुड़ेगा? क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है, तो ये बेटा बनेगा, ये बन गया इस तरह CH3 होल 2, यानी 2 बार CH CH, और क्या है बेटा? O, और क्या है? 3 टाइम्स। जब 3 आएंगे तो इस तरह मैं आपको बताऊंगा। ये बेटा इस तरह है CH3 CH, अभी कहा मैंने CH3 ये इस तरह है बेटा O, ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा क्या आएगा? O CH CH3 तीसरा क्या आएगा बेटा? इस तरह O CH3 ये सॉरी, यहाँ पे ये CH3 क्या है बेटा? O। अब क्या है? एल्युमिनियम है, एक के साथ दूसरा तीसरा, यही आ गया। इसी को बेटा क्या कहते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, यही मैंने कहा आपको। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 होल 2, ये CHO है, कितनी बार है बेटा? ये 3 बार है। तो ये क्या आ गया? एल्युमिनियम। इसी को बेटा क्या कहते हैं? एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब देखिएगा इसमें जो ये एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, और यहाँ से बेटा अब है ये RC डबल बॉन्ड O R है। ये हमें पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे ये शॉर्ट में ये आएगा बेटा RCO नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे R। ये क्या आ गया?
पॉजिटिव चार्ज इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा मैं क्या लूँ, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है। अगर मैं इस तरह बेटा लिखूँ, ये आपको पता है OCH CH3 होल 2, ठीक है ना। ये OCH3 होल 2, ठीक है ना। एक क्या है बेटा इस तरह O, ठीक, ठीक कि नहीं, OCH ये इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्या है बेटा CH3 बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। यही क्या है बेटा, एल्युमिनियम एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड आइसोप्रोपॉक्साइड अल्मोनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है बेटा ये, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या होगा इसमें, यहाँ पे एल्युमिनियम का कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, 2 2 4 2 6, तो ये क्या एक्ट करेगा, लेविस एसिड। यहाँ से बेटा ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, अगर हम इस तरह देखेंगे इसको बेटा, अगर हम इस तरह देखेंगे इसको, इसके दरमियान क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन की नहीं, ठीक है ना बेटा, ठीक कि नहीं। जब इंटरेक्शन होगी ये इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहाँ पे जब ये देगा, अगर हम इसको अलग बनाएंगे, ये देगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसको कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या लेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, फिर से देखिए, ये देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, फिर से देखिएगा, अल्मोनियम। अब यहाँ पे बेटा आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे, तो जब ये, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं भी होगा, अगर फिलहाल ये हम ऐसे रखेंगे कार्बोकैटायन, यहाँ पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर किसको प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सॉरी, यहाँ से बेटा क्या आएगा, ये फिर से मैं बताऊंगा, ये इधर मैं बताऊंगा आपको, देखिए देखिए, अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड OR है, आराम से सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ से बेटा मैंने कहा कि एल्युमिनियम, ये आपने देखा OCH CH3 होल 2, ये OCH CH3 होल 2, ठीक है ना। और यहाँ से बेटा क्या है, ये OCH CH3, ये सॉरी, ये हाँ CH3, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। देखिए अब यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, जब लोन पेयर है तो मुझे बताइए ये क्या करेगा, ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये क्या लेगा यहाँ से, ये बेटा लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, जब लेगा तो आपको पता है, अब देखिएगा, जब लेगा तो इधर ही देखिएगा, ये बनेगा RC, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, आप नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया O, ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जो आपके पास है OCH CH3 होल 2, OCH CH3 होल 2, ठीक है ना। और क्या है बेटा O, यहाँ पे क्या है CH, क्या है CH3, ठीक है नहीं, यहाँ तक ठीक है ना, ठीक है नहीं। अब देखिए मुझे बताइएगा, अब इसमें क्या होगा फर्दर, अब इसमें क्या होगा, जब देगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, जब नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये अपना कैरेक्टर क्या करेगा, वापस लाएगा एच पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, यहाँ पे इस पे जब ये ब्रेक डाउन होगा ये बॉन्ड, तो यहाँ पे मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं है। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये टूट गया, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बेटा टूट गया, जब टूट गया तो यहाँ पे ये क्या देगा, आप यहाँ पे बेटा क्या था, ये O, तो इसने क्या लिया, नेगेटिव चार्ज,
तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाएगा वैलेंसी क्या बनेगी बेटा, 2 4 2 6 2। तो हाइड्रोजन को क्या निकलना है एज हाइड्राइड। जब वो निकलेगा वो किसके पास जाएगा, वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बेटा न्यूट्रलाइज। ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरह आर सी, और इस तरह है, ये क्या आ गया एच, बाकी ये क्या है बेटा ओ ए एल, ये क्या है ओ सी एच थ्री होल टू, ओ सी एच थ्री होल टू। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। तो ये जब ये निकल गया तो ये क्या बन गया हमें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। ठीक है ना, तो क्या बन गया बेटा, यहाँ से क्या बन गया, जब हमने ये कीटोन लिया तो यहाँ से हमने क्या बनाया बेटा एसीटोन बन गया। ठीक है ना, एसीटोन। और इसमें ये है कि इसमें डिस्टिलेशन की वजह से इसको बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसका कम होता है, यूजुअली 50 से अबव होता है, ये बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है बच गया क्या यहाँ पे बेटा, इसका जो ये जब इसने ये ले लिया, जब इसने इसका नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज यहाँ तक, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे अब क्या है, अब हमारे पास बेटा है CH3 CH आइसोप्रोपेनॉल है। आइसोप्रोपेनॉल क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, वो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, वो प्रोवाइड करेगा प्रोटॉन। क्या करेगा प्रोवाइड प्रोटॉन। यहाँ पे क्या है बेटा लोन पेयर है। ठीक है ना, जब लोन पेयर है तो वो क्या बनाएगा, जब ये क्या प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा बेटा, तो इसके साथ तो जुड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये क्या ऑक्सीजन लेगा, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया RCrOH। ये बन गया हमारा बेटा 2 डिग्री अल्कोहल्स। जब हमने कीटोन लिया तो क्या बनाया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब यहाँ पे बेटा क्या बच गया, यहाँ पे Al पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है Al पॉजिटिव है, तो और क्या है और अपना है OCH होल टू, OCH होल टू। जब इसने प्रोटॉन लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, फिर वही आइसोप्रोपॉक्साइड, वो किसके साथ जुड़ेगा, वो नेगेटिव पार्ट इसके साथ, वो क्या वापस बनाएगा, वो वापस बनाएगा OL होल टू था ना। अब बेटा ये अब क्या है, ये होल 3 टाइम्स वापस आ गया, कैटलिस्ट का काम इसने किया। तो वहां से हमने क्या बनाया बेटा 2 डिग्री अल्कोहल्स। क्या बना, जब हमने कीटोन लिया, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो वहां से क्या बनेगा, सीधा है आर की जगह पे आपको ये, और यहाँ से बेटा ये बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एस्टोन वापस निकलेगा। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, मैरविन पॉन्ड्रॉफ वेर्री रिएक्शन से हमने बेटा क्या बनाया ये। अगर फिर से थोड़ा बहुत इसको नोट कीजिएगा, थोड़ा बहुत बेटा अगर मैं इसमें फिर से आपको बताना चाहूंगा, अगर मेरे पास अब है बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, फिर से समझिएगा, 2 मिनट देंगे इसको। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, अब आर की जगह पे आप मिथल इथल कोई भी लगा सकते हो, इसमें कोई स्टोन होगी। तो यहाँ से बेटा आपने क्या लिया, अब पहले काम किसके साथ है, पहला काम है बेटा, पहला काम किसके साथ है एल्युमिनियम। ठीक है ना, वो मैंने आपको कहा मतलब आपने देखा वो एल्युमिनियम आइसोप्रोप आपने देखा यहाँ पे, वो आपका OCH, ये इस तरह भी रख सकते हैं CH3 होल टू, यहाँ पे बेटा यहाँ से एक, और यहाँ से CH3 होल टू। ठीक है ना, तीसरा मैं रखूंगा यहाँ पे बेटा AL, शाबाश, ALO, ठीक, CH, यहाँ पे लूँ मैं CH3, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं अल्मोनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड। ये क्या मैंने लिया बेटा एल्डिहाइड लिया, ये मैंने एल्डिहाइड लिया। और इसकी ये भी याद रखना बेटा, ये भी क्या है सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कहीं पर भी किसी भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है, अगर कहीं पे ऑल्फिनिक या एस्टिनिक बॉन्ड है तो ये इसके साथ कुछ नहीं करता है, सिर्फ रिड्यूस करता है किनको, एल्डिहाइड या कीटोनों को, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे बेटा आपको पता है, अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे ये,
इसके पास ये है, ये क्या बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 4 2 6, ठीक है ना बेटा। ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैं अलग रखूंगा, इसको बनाऊंगा मैं यहाँ पे बेटा, ये ओ है और ये बेटा यहाँ पे सी एच, CH3 इस तरह। देखिएगा अब यहाँ पे जब ये इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो जो लेगा इसके पास कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये लिविस, मैंने कहा कि लिविस एसिड एक्ट करेगा, एसिड एक्ट करेगा। तो मुझे बताइए इस पे अब क्या होगा बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और वो भी कहा कि एक्सेस क्यों लेते हैं, फॉरवर्ड में सारा कहा। मुझे यहाँ पे आपको कहना है जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मुझे बताइए नेगेटिव मेटल तो नहीं रहेगा, वो पॉजिटिविटी गेन करना चाहेगा, तो ये क्या यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज, ये बनेगा इस तरह, ये बनेगा RCO, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे बाकी सेम है, OCH होल 2, और यहाँ पे बेटा क्या है, OCH होल 2, और बेटा यहाँ से क्या है, इसको समझिएगा, यहाँ पे बेटा क्या है, OCH3 ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पे बेटा, H है, अपना H है, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहाँ पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो एक इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन गया है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, क्योंकि अब इंटरेक्शन इसको इसके साथ होगी। अब देखेंगे कैसे, जब ये अल्युमिनियम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या होगा बेटा, इसको ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा, जब ये लेगा तो इसका वापस आ गया, इसने रिगेन किया, तो रिगेन जब किया तो आपको पता है अब फर्दर क्या होगा, RCO, ठीक है ना, रिगेन किया तो ये क्या आ गया, AMOCH होल 2, और इसके साथ बेटा क्या है, OCH होल 2, ठीक है ना बेटा। तो जब यहाँ पे ये निकल गया तो इसने रिगेन किया, तो ये क्या आ गया, O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है बेटा, CH3, यहाँ पे क्या है, C, ये इसके साथ है, ये बेटा ये इसके साथ CH3 है और H है। जब ये इधर आएगा इसको निकलना है हाइड्राइड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो जाएगा इधर, जब वो जाएगा इधर तो हो गया ना। तो इसका मतलब ये कहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, ये इसी एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड से आता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये बेटा क्या है, OCH होल 2, और क्या है, OCH होल 2। अब ये जब निकल गया तो ये यहाँ पे आएगा, ये आएगा इधर, तो ये बन गया बेटा CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एस्टोन। इसको डिस्टिलेशन से बाहर निकालेंगे तो अब यहाँ पे बेटा अपना H है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव था ये H आ गया, ये किधर जाएगा, इधर, ये इधर आ गया, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। अब किसका हम सहारा लेंगे, जो हमने आइसो एक्सेस क्वांटिटी में आइसोप्रोपेनॉल लिया है, तो वो क्या हमें प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा बेटा, वो H पॉजिटिव जाएगा बेटा इधर, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बन गया बेटा RCH2, और क्या बन गया, OH, तो बन गया एल्डिहाइड, ये बनाए 1 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है ना बेटा। अब जो ये यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन ले गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा एल्युमिनियम के पास, बाकी यही है OCH होल 2, ये 2 बार है बेटा, ठीक है ना। अब इसके पास क्या आएगा, जहां जब हमने यहाँ से निकाला ये क्या बन गया, CH3C और नेगेटिव CH3, तो ये वापस आएगा इसके पास, तो क्या बनाएगा, ALOCH होल 2, ये कितने बार आ गया बेटा, 3 बार,
तो ये वापस कैटलिस्ट का काम जो इसने किया एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड ने, और वहां पे हमने देखा कि कीटोनों में इसने बनाए 1 डिग्री अल्कोहल्स, और उसमें ये कीटोनों में बनाए 2 डिग्री अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स में बनाए इसने 1 डिग्री अल्कोहल्स। ये भी सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, ये भी याद रखिएगा। तो क्यों हम एक्सेस क्वांटिटी में आइसोप्रोपेनॉल लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में क्या बनता है, वापस ऑक्सीडेशन होती है, उसको ओपिनियर ऑक्सीडेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक रिडक्शन रिएक्शंस आपको समझ आई होगी। इसमें मैंने आपको बायोमोलिकुलर रिडक्शन, इसमें रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, केमिकल रिडक्शंस हमने देखी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोबोराइड लिया हमने, या इवन डाइबोरिन भी लेते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन की, वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन की। तो इसमें हमने देखा कि क्लेमेंसन और वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन या रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, वहाँ पे अल्केन्स बनते हैं। तो फिर हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल में पिनोकोल बनाया। एमपीवी रिएक्शन में भी हमने देखा कि एल्डिहाइड्स 1 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं, कीटोन्स 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं। फिर हमने वो देखा बेटा कि जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, वहां से भी एल्डिहाइड्स क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल्स, कीटोन्स 2 डिग्री अल्कोहल्स बनाते हैं। मगर वो आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो फेल होता है कहाँ पे बेटा, नाइट्रो कंपाउंड्स या साइनो कंपाउंड्स या एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वहाँ पे रिडक्शन नहीं कर पाता है। मगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का खास ख्याल रखना है, वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट होता है, इसीलिए उसको सेपरेट में फिर हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन ही आता है, वो कार्बन पे जाता है। ठीक है बेटा कि नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया।